बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 22 अक्टूबर 2022 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ में वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाता है तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी आपके लिए नई अपडेट्स लाए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आतिशबाजी और मुतासर कुन प्रोग्रामों के साथ रियाज सीज़न का इफ्तिताह हो गया। और आपको बताते चलें, मशरक़ वस्ती और अरब दुनिया के सबसे बड़े रियाज सीज़न के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह जुमे की रात को शानदार आतिशबाजी के साथ किया गया। जनरल अथॉरिटी ब्रांड एंटरटेनमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने तख़य्युल से बालातर स्लोगन के साथ रियाज सीज़न की सरगर्मियों के आगाज़ का ऐलान कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे को शायकीन ने बेहद पसंद किया। रियाज सीज़न के प्रोग्राम 15 मकामात पर मुनक़द होंगे। अल अरबिया नेट के मुताबिक बुलीफोर्ड और इसके अलावा रियाज सिटी, विंटर वंडरलैंड, अल मुरब्बा 8, रियाज स्काई ऐसे तफरीही जोन हैं जिनके लिए टिकट रखे गए हैं, जबकि अल सवेदा पार्क, करिया ज़मान और अल लज़ल मार्केट ऐसे जोन हैं जिसके लिए कोई टिकट नहीं है। रियाज सीज़न में 150 से ज़्यादा शो होंगे। 8 बैनुल-अक़वामी और 65 आतिशबाजी के मुजाहरे भी किए जाएंगे। रियाज सीज़न की इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ बैनुल-अक़वामी सर्कस दो सोलिया और गुलकारा एन ए मैरी के कॉन्सर्ट से हुआ, जिसे बेहद पसंद किया गया। इस मौका पर ड्रोन शो ने रियाज के आसमान को रंगो नूर से भर दिया। इफ्तिताही प्रोग्राम में रियाज फाइब्स को भी बेहद पसंद किया गया। आतिशबाजी के प्रोग्राम ने सऊदी दारुल हुकूमत के हर हिस्से को रोशन कर दिया। सऊदी महकमा तफरीहात उसके सरबराह ने बताया कि फ़िया रियाज जोन का इफ्तिताह भी होगा और तैयारियों को आखिरी टच दिया गया है। यहाँ 7 सिनेमा घर तैयार हैं जहाँ शायकीन को मुख्तलिफ जो पसंदीदा फिल्में हैं देखने को मिलेंगी। दहशतगर्द हमले में ज़ख्मी सोमालियन बशिंदों के इलाज के लिए सऊदी अरब आमद। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर सोमालिया में दहशतगर्द हमले में ज़ख्मी होने वालों को इलाज के लिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एएसपी के मुताबिक सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु के एक होटल पर हमले से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए थे। 6 ज़ख्मियों को सऊदी हस्पतालों में इलाज के लिए लाया गया है। अलदरिया सीज़न के दूसरे एडिशन का आगाज़ हो गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। सऊदी अरब के सबसे अहम तारीखी शहरों में से एक अलदरिया में 2022 के दूसरे स्पोर्ट्स तफरीही सीज़न का आगाज़ हो गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये शहर अक्टूबर से फरवरी तक दुनिया के चंद अहम स्पोर्ट्स मुकाबलों की मेज़बानी करेगा, जिसमें कुछ मारूफ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कॉन्सर्ट्स और दीगर तकरीबात भी होंगी। सऊदी वज़ीर स्पोर्ट्स और अलदरिया सीज़न कमेटी के चेयरमैन शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की अल फैसल ने स्पोर्ट्स सीज़न और तफरीही सरगर्मियों का ऐलान किया। अलदरिया सीज़न कमेटी के रुकन में अल हल्बी ने इफ्तिताही तकरीब के दौरान अपनी तकरीर में सबसे नुमायाँ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का जायज़ा लिया, जिनका अलदरिया सीज़न 2022 में मुशाहिदा किया जाएगा। हिस्पानवी मीडिया के वफ़द का शाह सलमान मरकज़ के हेडक्वार्टर का दौरा। हिस्पानवी मीडिया के एक वफ़द ने सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में वाक़ शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के हेडक्वार्टर का दौरा किया। वफ़द को मरकज़ की इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सीवी में की जाने वाली गलतियां जो आपकी जॉब में मुश्किल पैदा करती हैं। मौजूदा दौर में मुलाजमत का हसूल मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल के साथ मुसाबकत भी बढ़ गई है। यही वजह है कि अच्छी सीवी या आपके तलीमी क्वाइफ और जो तजर्बे की समरी है बहुत अहमियत हो गई है उसकी। सीवी तैयार करने से पहले कुछ वक्त तक अपनी मजबूती, अपनी कमज़ोरी और मकासद के बारे में यानी कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और ऑब्जेक्टिव के बारे में आप सोचें और ये बात जहन में रखें कि आपको किससे मुसाबकत का सामना हो सकता है, कौन सी सलाहियतें ऐसी हैं, स्किल्स आपको जो मुनफरद बना सकती हैं। इस बारे में आप सोच लें तो आपको इसको कागज़ पर उतारना आसान हो जाता है। आपको बताते चलें कि चंद जो बड़ी गलतियां हैं जो सीवी बनाने में करते हैं, उसमें सबसे बड़ी गलतियां होती हैं स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां। अक्सर लोग स्पेलिंग और ग्रामर की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जॉब जो वो करना चाहते हैं उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले 2 सलाहियत बहुत अहम होती हैं और ज़ुबान और बयान इसका ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है। ज़माना माजी के अल्फाज अपने सीवी में पैसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह के जो फ़ाइल हैं या सब्जेक्ट की जगह मफ़ूल या ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ले लेता है, जो उलझन का बायस बनता है। दरहकीकत इस तरह की सीवी में अमूमन बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और जुमलों में रबत नहीं होता। यही वजह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन की जानिब से एक्टिव वॉइस के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है।
کانٹیکٹس کی غیر ضروری تفصیلات یا کچھ شامل کرنا بھول جانا۔ سی وی کے اوپر آپ کا نام بڑے اور بولڈ الفاظ میں، رہائشی پتہ، ذاتی ای میل، فون نمبر جیسی تفصیلات ہونی چاہیے۔ کئی بار ویب سائٹ یا پورٹ فولیو کا لنک شامل کرنا مناسب ہوتا ہے، مگر اسے ہٹ کر مزید تفصیلات بیکار ہوتی ہیں۔ سی وی میں تصویر لگانے یا ریفرنس کی لسٹ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ رنگین کی بجائے واضح ہیڈنگز اور سپیس والی سی وی زیادہ نمایاں ہوتی ہے، جبکہ باکسز یا لائن بارڈرز کا بہت زیادہ استعمال توجہ ہٹانے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح انڈر لائن، اٹیلک، بولڈ اور کیپٹل الفاظ کا استعمال مخصوص چیزوں کو نمایاں کرنے کے لیے ہی کریں۔ اور سی وی کو بہت زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سی وی زیادہ سے زیادہ وہ 2 پیجز تک میکسیمم چلی جانی چاہیے۔ 1 پیج کی سی وی ہو تو بہت زیادہ بیٹر ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 2 پیجز کی آپ کی سی وی پڑھیں گے، اور جتنی مختصر آپ سی وی کو کر سکتے ہیں اور جتنی آپ اس کو اوتھینٹک اور سنکرنائز کر کے ڈیٹیل دے سکتے ہیں تو آپ کی جاب کے لیے وہ فائدہ مند ہوگی۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ امارات میں گولڈن ویزا کے لیے اور وزٹر ویزا کے لیے انشورنس کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ یو اے کی فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت کا کہنا ہے کہ امارات آنے والے غیر ملکیوں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ وزٹ ویزے، گولڈن ویزے یا آن لائن ورک ویزا ہولڈرز کے لیے امارات آنے کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ امارات کی فیڈرل اتھارٹی نے بتایا کہ نئے ویزوں پر آنے والے، جن میں ٹورسٹ ویزا، علاج کے لیے، وزٹ ویزے پر آنے والے بیرون ملک سے آنے والے ٹرک ڈرائیوروں کے لیے بھی لازمی ہیلتھ انشورنس اسکیم جاری کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ویزے کی درخواست کے ساتھ میڈیکل انشورنس پالیسی لینا ہوگی، جس کا پریمیم 120 درہم مقرر کیا ہے۔ نئے گولڈن ویزے پر آنے والوں کے لیے طویل المدت وزٹ ویزے، جو کہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، اس پر آنے والے بھی میڈیکل انشورنس حاصل کرنے کے پابند ہوں گے۔ میڈیکل انشورنس پالیسی کا مقصد امارات آنے والے اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو مکمل میڈیکل سہولت فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر بآسانی اپنا علاج کروا سکیں۔ اس سلسلے میں امارات میں انشورنس کمپنیوں کی جانب سے نئے قانون پر عمل کرتے ہوئے وزٹ ویزے کے لیے متعدد انشورنس پالیسی اسکیمیں متعارف کرائی گئی ہیں، تاکہ میڈیکل انشورنس کرنے والے اپنے بجٹ کے مطابق پیکج حاصل کر سکیں۔ واضح رہے کہ امارات کے لیے مختلف ویزوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں، جس میں ٹورسٹ، رشتہ دار، دوست، ورک ویزا، ملازمت کے لیے وزٹ ویزا، اور اس کے علاوہ اسٹڈی ویزا، ٹریننگ، اور اس کے علاوہ کرٹسی ویزا، بزنس ویزا، اور بھی اس طرح کے بہت سے ویزے شامل ہیں۔ سعودی ورثے اور فن پاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے تربیتی پروگرام۔ سعودی ورثے اور فن پاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے رائل انسٹی ٹیوٹ آف ٹریڈیشنل آرٹ کی جانب سے گزشتہ سال ستمبر میں 3 پروگرام شروع کیے گئے تھے، جن کا مقصد آرٹ کو پروان چڑھانا، روایتی فنکاروں اور فن پاروں اور دستکاریوں کو نئی نسل تک لانا تھا۔ رائل انسٹی ٹیوٹ آف ٹریڈیشنل آرٹ کی ڈائریکٹر جنرل سوزان الجاہیہ نے عرب نیوز کو بتایا کہ ہم نے گزشتہ سال مختلف مضامین کے تحت 13 کورسز شروع کیے، اور ہمارے پاس اب تک 1200 سے زیادہ گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے کہا 21 اکتوبر کو اپرینٹشپس پروگرام ہے، اس کا پہلا کامیاب سال بھی بنایا جائے گا، جو رائل انسٹی ٹیوٹ آف ٹریڈیشنل آرٹ کی ایک اور پیشکش ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔